हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सेट अप एनहांस कन्वर्जन फॉर योर गूगल एड्स अकाउंट। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी और यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहे। तो गाइस, एनहांस कन्वर्जन्स की जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं एंड देन कैसे इसको सेटअप करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो गाइस देखो, अभी तक क्या होता था कि यूजर गूगल पर जाता था, गूगल पर एडवर्टीजमेंट देखता था, एडवर्टीजमेंट देखने के बाद वो फाइनली आपके लैंडिंग पेज पर आता था एंड देन फाइनली वहां पर वो आपको कन्वर्जन देता था। अब उस केस में क्या होता था कि यहाँ पर दो कंडीशंस होती थी। जैसे यूजर गूगल पर गया तो गूगल पर दो कंडीशंस होती थी गूगल की मतलब यूजर की। वो गूगल पर मतलब गूगल की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है यूट्यूब पर गया हो सकता है आपका डिस्प्ले ऐड देखा हो, तो मेन थिंग इस गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टीज पर यूजर जाता था, आपका एडवर्टीजमेंट देखता था तो और वो कन्वर्ट हो जाता था। वो इन दैट केस कन्वर्जन हमें वहाँ पर भी आ रही होती थी। बट जब यूजर एडवर्टीजमेंट देखता है और कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि यूजर लॉगिन होता है उसकी जीमेल आईडी से। मतलब जैसे अगर ब्राउजर से सर्च कर रहा है तो हो सकता है क्रोम में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो, अपनी प्रोफाइल बना रखी हो। ठीक है, तो या तो लॉगिन है अपनी जीमेल आईडी से, या फिर क्या होता था कि बहुत बार हम ऐसा करते थे कि हम इनकॉग्निटो विंडो में सर्च करते थे और वहां पर यूजर लॉग्ड इन नहीं होता था। ठीक है, नॉट लॉग्ड इन। तो उस केस में क्या होता थी प्रॉब्लम कि गूगल के पास डेटा तो आ जाता था पर एग्जैक्ट डेटा नहीं आ पाता था कि किस यूजर का बिहेवियर कैसा है, किस टाइम पे कन्वर्जन दी है। वो सारी चीजें गूगल ट्रैक नहीं कर पाता था। इनहेंस कन्वर्जन ने जो वर्क करा है, इनहेंस कन्वर्जन ने वर्क करा है इस सेकंड वाली चीज पर। मतलब अब अगर आप अपनी जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो, ठीक है, जीमेल अकाउंट से अगर आप लॉगिन हो और अगर आप देखते हो मतलब जनरली अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो कहीं पर एंड देन फाइनली आप किसी लैंडिंग पेज पर आते हो और लैंडिंग पेज पर कोई एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आप फिल करते हो। तो अब कॉन्टैक्ट फॉर्म पर फिल करने के साथ साथ पहले जो हमारा एक टैग सेटअप होता था वो टैग सेंड करता था ये डेटा कि हाँ एक कन्वर्जन, मतलब टैग फायर हो जाता था जैसे ये फॉर्म फिल किया जाता था और ये फॉर्म लोड होकर थैंक यू पेज पर जाता था। जैसे थैंक यू पेज लोड होता था तो इमीडिएटली एक गूगल के पास सिग्नल चले जाता था कि हाँ एक कन्वर्जन ट्रैक हो गई है। ठीक है, अब इनहेंस कन्वर्जन में क्या हो रहा है गाइस, अगर आप इनहेंस कन्वर्जन सेटअप कर रहे हो तो इनहेंस कन्वर्जन में गूगल क्या कर रहा है या फिर जो इसका टैग है वो एडिशनली क्या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है गूगल के पास कि जो यूजर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेम, एड्रेस, वो सब चीज़ें एंटर कर रहा है, गूगल आपके इस मैसेज के साथ कि हाँ एक कन्वर्जन हो गई है, इसके साथ यूजर की ईमेल आईडी या फिर फोन जो भी आप ट्रैक कर रहे हो वो भी आपके मतलब गूगल के पास डेटा के टर्म्स में सेंड कर रहा है। और ये पूरा डेटा आपका हैश फॉर्म में होता है। हैश फॉर्म मतलब कि सिक्योर फॉर्म होता है जिसको कोई देख नहीं सकता, इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इसकी इसका फायदा क्या है कि चलो ईमेल आईडी से लॉगिन है तो ईमेल आईडी के थ्रू जा रहा है, तो उसका फायदा क्या है गाइस। जब हम अपनी जीमेल से लॉगिन होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आप मैक्सिमम टाइम अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होते हो। अब गूगल के पास अगर ये सिग्नल चला जाए कि हाँ यूजर अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन है और जीमेल आईडी से लॉगिन है तो यूजर का बिहेवियर क्या है, यूजर किस टाइम पर एक्टिव है, क्या क्या सर्चेस करता है, कब उसके ज़्यादा चांसेस है कन्वर्जन के, तो गूगल के पास और एडिशनल डेटा आ जाता है। और एडिशनल डेटा आ जाता है तो गूगल और अच्छे से आपकी बिट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। और अच्छे से बिट्स को ऑप्टिमाइज करेगा तो उसमें आपको और अच्छे रिजल्ट्स वो देख सकता है, क्योंकि अब गूगल की मशीन लर्निंग आपके पूरे बिहेवियर को भी स्टडी कर लेगी कि अब कब आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है एंड कब आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसी भी वेबसाइट पर किसी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू कन्वर्ट होने के। तो पहले जो मेजरमेंट्स अननोटिस्ड होती थी या फिर जो कन्वर्जन्स आती थी जिनको मेजर नहीं कर पाता था गूगल की मशीन लर्निंग, तो अब उस केस में गूगल आपकी जैसे सपोज आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके बिहेवियर को नोटिस कर लेगा। राइट, अब देखो इसमें ना सेकंड केस हम समझते हैं। लेट सपोज कि आप लॉग्ड इन नहीं हो। ठीक है, लेट सपोज कि आप इनकॉग्निटो विंडो से गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हो और इनकॉग्निटो विंडो पे आपने एडवर्टीजमेंट देखा, एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आप लैंडिंग पेज पर गए और लैंडिंग पेज पर आपने अपनी जो डिटेल्स हैं शेयर करी और उस डिटेल में एक ईमेल आईडी भी थी एंड लेट सपोज कि वो ईमेल आईडी आपकी जीमेल आईडी थी। तो ऑल्दो गूगल इनकॉग्निटो विंडो में आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बट जब आप अपनी जीमेल आईडी शेयर कर रहे हो तो आप जो हमारा गूगल एड्स अकाउंट है एडवर्टाइजर का, तो वो गूगल एड्स अकाउंट यूजर की जो ये टैग फायर हो रहा था इवेंट सेटअप थैंक यू पेज पर, एक कन्वर्जन के साथ साथ आपकी जीमेल आईडी का डेटा भी गूगल के पास सेंड कर रहा था। अब ऑब्वियसली आप जाके कन्वर्ट हुए तो गूगल आपकी जीमेल आईडी के बेसिस पर आपका बिहेवियर चेक करेगा
कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, कब आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के, किस पर्टिकुलर टाइम पर आप ज़्यादा कन्वर्ट होते हो, या फिर किस टाइप से आपकी इंटेंशन होती है गूगल पर सर्च करने की। इस टाइप से पूरा डेटा एनालाइज करेगा एंड देन फाइनली नेक्स्ट टाइम पर जब आप सर्च करोगे और जो एडवर्टाइजर आपके लिए एडवर्टाइज कर रहा है, मतलब जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप सर्च कर रहे हो और ज़्यादा चांसेस है आपके कन्वर्ट होने के, गूगल उस टाइप से आपको एडवर्टाइजमेंट शो करेगा। क्लियर? तो गूगल की जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, जो बिडिंग्स है, वो उसको और अच्छे वे में ऑप्टिमाइज करके और अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट द इनहेंस कन्वर्जन्स। अब गाइस इनहेंस कन्वर्जन्स को सेटअप कैसे करते हैं? तो गाइस देखो, इनहेंस कन्वर्जन को सेटअप करने का बेसिकली 3 स्टेप्स गूगल ने बताए हुए हैं। तो वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? वो 3 स्टेप्स हैं बेसिकली आपका। फर्स्ट है ऑटोमेटिक, कि जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जो ये एनहांस कन्वर्जन है उसको सेटअप कर सकते हो। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही फ्यू, मतलब बहुत कम अकाउंट्स में ये अभी अवेलेबल्स है। ठीक है, तो बहुत कम अकाउंट में अभी अवेलेबल है, तो अभी हो सकता है कि आपके गूगल एड्स अकाउंट पे ना आया हो। सेकंड है कि आप कोड के थ्रू कर सकते हो, कि कोई कोड है, अगर आपको कोड्स की अच्छी नॉलेज है तो आप कोड्स के थ्रू कोड में थोड़े से चेंजेस करके आप उसको कर सकते हो। या फिर थर्ड स्टेप है आपका कि आप इसको मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली भी इस एनहांस कन्वर्जन को आप एक्टिव कर सकते हो, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है छोटे से, मतलब कोड्स में नहीं जाना पड़ता, बट यस वहाँ पर आपको CSS सेलेक्टर्स या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं कि किस डेटा को आप ट्रैक करना चाहते हो अपनी वेबसाइट से। क्लियर? आप इसको दोनों के लिए सेट कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लस जो सर्विस वेबसाइट्स होती हैं उन दोनों के लिए। तो ऑब्वियसली सर्विस वेबसाइट्स में आप लीड्स को कैप्चर करोगे, जो आपका लीड फॉर्म होगा वहाँ पे आप उसको कैप्चर करोगे, और ई कॉमर्स वेबसाइट में जो यूज़र की डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल उसका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, देन सिटी, वो सारी चीज़ें वो आप वहाँ पर गूगल के पास डेटा सेंड करोगे। क्लियर? तो अभी फॉर दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू अबाउट द सर्विस सेक्टर, कि आप सर्विस सेक्टर में लीड्स के लिए आप जो एनहांस कन्वर्जन है उसको कैसे सेटअप करोगे। क्लियर गाइस? तो अब अगर आप देखोगे ये मेरा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की मैं ऑलरेडी ट्रैकिंग कर रहा हूँ, पर मैंने अभी तक इसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं करी है। क्लियर? यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी जो ये है वो मैं पूरी ट्रैकिंग कर रहा हूँ, बट अभी तक मैंने क्या करा है कि अभी इसकी एनहांस जो कन्वर्जन है वो सेटअप नहीं करे है। तो अब उसके लिए आप गाइस क्या करोगे? तो ऑल्दो ये वेबसाइट मतलब गूगल एनालिटिक्स का है, अभी ये वाला टैग अनवेरीफाइड है। क्लियर? तो ये अभी थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा, मैंने प्लेस कर दिया है। यहाँ पर आते हैं ये इनहेंस कन्वर्जन जो अभी तक कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है। टूल्स एंड सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है अपनी कन्वर्जन्स पर। तो जो कन्वर्जन आपने ऑलरेडी सेटअप करी हुई है, और अगर उसमें इनहेंस कन्वर्जन सेटअप नहीं है तो गाइस आपको यही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑलराइट, लीड फॉर्म्स एंड देन यहाँ पर इनहेंस कन्वर्जन नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इसको आप एडिट सेटिंग्स करो एंड देन इनहेंस कन्वर्जन्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आप सेटअप कर सकते हो। ऑलराइट, एंड let's go to the conversion settings. Alright, and then you have to turn it on and agree. तो अब ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस मेथड के थ्रू एनहांस कन्वर्जन को सेटअप करना चाहते हो। गाइस, जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल टैग मैनेजर। मैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो कन्वर्जन है, अपनी एनहांस कन्वर्जन है, उसको सेटअप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं गूगल टैग मैनेजर सेटअप कर रहा हूँ एंड देन इसको मैं सेव कर लेता हूँ। क्लियर? मैंने अभी एनहांस कन्वर्जन को जस्ट ऑन करा है। क्लियर? और ये देखो अभी यहाँ पर ये फिर से आ रहा है कि अभी तक ये ऑन नहीं हुई है, तो इसको आप फिर से एक बार यूज़ कर लो। तो मैंने यहाँ पर देखो बता दिया मैंने थ्रू गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो अब ये यूज़ कर रहा है, मतलब इसको एनहांस करेगा एंड देन फाइनली अभी मैं GTM के थ्रू इसको इसलिए सेटअप करूँगा। क्लियर? तो अब वाला ऑप्शन चला गया यहाँ से। तो अब आ जाते हैं हम अपनी कन्वर्जन्स पर, जहाँ पर हमें कन्वर्जन सेटअप करनी है और जिस पर्टिकुलर कन्वर्जन में हमें एनहांस कन्वर्जन को सेटअप करना है। तो मुझे इसके लिए सेटअप करना है। ऑलराइट, तो इसको मैं एडिट सेटिंग्स एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं एनहांस कन्वर्जन। ऑलराइट, तो ये मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ। क्लियर? तो अब हम फिर से आते हैं एक बार वहाँ पर जो हमारी कन्वर्जन सेटिंग्स थी, वहाँ पर जाकर हमें वाला पार्ट करना है। ये तो हमारा टैग आ जाएगा जो मैं गूगल टैग मैनेजर यूज़ करूँगा। आपको सिंपल आ जाना है यहाँ पर एंड देन फिर से कन्वर्जन सेटिंग में चलते हैं, और वहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का एक ऑप्शन दे रहा था। ठीक है, दिस वन, गो टू द गूगल टैग मैनेजर। ठीक, तो आपको यहाँ पर आ जाना है, गो टू गूगल टैग मैनेजर, जहाँ पर आपका गूगल टैग मैनेजर ओपन होगा। गाइस, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो ये अगर आप देखोगे ये मेरा ऑलरेडी ओपन है। क्लियर? तो मुझे अब क्या करना है, अपना जो लीड्स वाला ऑब्जेक्ट था, यस लेट्स सपोज हियर गूगल एड्स लीड फॉर्म, मुझे ये वाला इसको सेटअप करना है। तो चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है पहले एंड देन
आप जैसे ही यहाँ पर जो आपने टैग सेटअप किया होगा, टैग सेटअप करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट। आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद सेलेक्ट अ यूजर प्रोवाइडेड डेटा वेरिएबल। अब गाइस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ गूगल का ये वाला लिंक है कि आपको एनहांस कन्वर्जन कैसे सेटअप करनी है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप कैसे इसको सेटअप करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, ऑटोमेटिक है, कोड है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। हम मैनुअली इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द गूगल टैग मैनेजर। अब इसमें आपको जो मेथड यूज़ करना है वो CSS सेलेक्टर मेथड यूज़ करना है, वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको वो वाला पार्ट दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वो वाला पार्ट करना है, जहाँ पर हम आ रहे हैं मैनुअल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे स्टेप्स दिए गए हैं और पूरे स्टेप्स में जैसे सपोज आपको बोला गया है कि जहाँ पे आपका जो टैग है, जहाँ पर आपने अपना लीड फॉर्म का पहले से टैग सेटअप किया हुआ था, आपको उस टैग पर आना है और टैग पर आने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी चूज कर लिया है। एंड देन यहाँ पर इसने बोला है कि आप इसके बाद एक न्यू वेरिएबल चूज करो, न्यू वेरिएबल और एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल इफ यू हैव ऑलरेडी सेटअप वन, अगर नहीं करा है तो आप उसको वहाँ पर सेलेक्ट करो। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आप सेटअप करोगे तो यहाँ पर आपको कोड का ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप कोड का ऑप्शन पे जाना चाहते हो तो आप कोड के ऑप्शन पे जा सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन ऑल्सो जस्ट गो फॉर द यूजर डेटा फील्ड। क्लियर, तो अब यहाँ पर जब आप न्यू वेरिएबल सेटअप करोगे, न्यू वेरिएबल सेटअप करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन, देन वेरिएबल टाइप एंड देन डोम एलिमेंट। अब ये कैसे है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पर सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैंने चूज किया न्यू वेरिएबल, क्योंकि मुझे न्यू वेरिएबल सेटअप करना है। क्लियर, अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो वहाँ पर बोला गया कि ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक कलेक्शन या फिर मैनुअल कलेक्शन हम मैनुअली सेटअप कर रहे हैं। और मैनुअली सेटअप करने के लिए लेट्स सपोज मैं पहले इसको नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ एनहेंस्ड कन्वर्जन एंड मैं सेटअप कर रहा हूँ अभी पहले एक वेरिएबल में। ठीक है, तो मैं इसको वेरिएबल का नाम दे देता हूँ एंड वेरिएबल में भी मैं सेटअप करूँगा अभी पहले ईमेल। डन, ये हुआ। अब देखो ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल में देखो ये बाय डिफॉल्ट कुछ वेरिएबल्स हैं, तो मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल्स नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म है वहाँ से मुझे ईमेल वाला वेरिएबल चाहिए। और ईमेल वाला वेरिएबल मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ CSS सेलेक्टर। तो वो कैसे निकालोगे, तो पहले आपको यहाँ पर अगेन एक न्यू वेरिएबल चूज करना है। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम आए यहाँ पर इंक्लूड, जो हमने टैग ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था, जहाँ पर हम जनरली कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको मिला इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम माय वेबसाइट एंड देन यहाँ पर हमें एक न्यू वेरिएबल सेटअप करना है। न्यू वेरिएबल सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पर नेम देना है, लेट्स सपोज एनहांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो एनहांस्ड कन्वर्जन। ठीक है, एनहांस्ड कन्वर्जन वेरिएबल एंड देन यहाँ पर यूजर प्रोवाइडेड डेटा होगा, जहाँ पर आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चूज करने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ईमेल का। तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने ऑलरेडी कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं जो वेबसाइट से डेटा ले रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या चूज कर रहा हूँ, एक न्यू वेरिएबल चूज कर रहा हूँ। वाई न्यू वेरिएबल, क्योंकि जब यहाँ पर आप सेटअप करोगे तो इसने बोला है कि आपको न्यू वेरिएबल चूज करना है। एंड न्यू वेरिएबल चूज करने पर जब वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आएगी, वहाँ पर आपको वेरिएबल टाइप चूज करने का ऑप्शन आएगा। जो अभी हम हैं यहाँ पर हम वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन टाइप वाली स्क्रीन पर है। तो मैं यहाँ पर इसको चूज कर रहा हूँ इनहेंस कन्वर्जन, क्योंकि मैं अब इसमें जो ईमेल वाला सेटअप कर रहा हूँ इसलिए ईमेल का मैं चूज कर रहा हूँ इनहेंस कन्वर्जन, इसको मैं यूज कर रहा हूँ ईमेल। डन, अब जब यहाँ पे वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन पर आप आओगे तो आपको लेना है यहाँ पर ये डोम एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि गूगल ने बोला हुआ है कि आपको डोम एलिमेंट सेलेक्ट करना है। गाइस गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको सेटअप कर रहे हैं। क्लियर, तो मेक श्योर कि आप जब भी कुछ भी सेटअप करो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही फॉलो करो। डोम एलिमेंट को आप सेलेक्ट करो एंड देन यहाँ पर सिलेक्शन मेथड आया, सिलेक्शन मेथड में आपको चूज करना है CSS सेलेक्टर। जैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि आपको CSS सेलेक्टर चूज करना है। ठीक है, इसको टाइटल दो और टाइटल देने के बाद इसको आपको क्या करना है, ये आया एंड देन यहाँ पर आप ऑप्शन आएगा गाइस एलिमेंट सेलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर में यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू देनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वैल्यू कैसे असाइन करनी है। तो इस जहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, आपको ये ईमेल वाली आईडी देनी है, मतलब जो ईमेल वाली वैल्यू ये पास ऑन करनी है वहाँ पर, कि जिससे आपके टैग के साथ जब वो टैग आपका मतलब थैंक यू पेज पर जैसे टैग आपका लोड होगा तो वो जो सिग्नल जाएगा उस सिग्नल के साथ यूजर का ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर भी जाए। तो उसके लिए हमें CSS सेलेक्टर वाली वैल्यू देनी है। तो अब वो वैल्यू आपको कैसे निकालनी है उसको आप ध्यान से समझो। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना है इंस्पेक्ट पर। इस टाइप से एक डेवलपर विंडो ओपन हो जाएगी। आपको ये यहाँ पर छोटा सा एरो शो हो रहा होगा, इस एरो पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो ईमेल वाली फील्ड है ये वाली,
ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली, जहाँ पर यूज़र अपना ईमेल एंटर करेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे ये आप देख रहे हो कि ये हाईलाइट हो जाएगी। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कॉपी सेलेक्टर। अब ये कैसा दिखेगा मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, क्योंकि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है तो WP फॉर्म्स एंड उसमें फील्ड 1। ठीक है, ये आपका सेलेक्टर है जो आपको गूगल टैग मैनेजर में यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, अब जब भी कोई यूज़र आएगा अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, फिल करने के बाद जैसे ईमेल वाली फील्ड में एंटर करेगा तो वहाँ पर ये वाला जो पैरामीटर है वो गूगल के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर सेम जीमेल आईडी से यूज़र लॉगिन है और कुछ भी सर्च करता है तो गूगल के पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ डेटा आएगा नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी कन्वर्जन देने में। क्लियर, इसको आप सेव कर दो। क्लियर, ये अपना सेव हो गया। सिमिलरली अगर आपको फ़ोन वाला वेरिएबल सेटअप करना है तो अगेन फ़ोन में आओ और फ़ोन के लिए फिर से एक न्यू वेरिएबल बनाओ एंड यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं हम एनहेंस्ड कन्वर्जन्स एंड फ़ोन। डन। एंड देन अगेन यहाँ पर वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन, डोम एलिमेंट एंड देन यहाँ पर सिलेक्टेड मेथड CSS सेलेक्टर एंड देन एलिमेंट सेलेक्टर के लिए आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, फ़ोन वाला। क्लिक करो, देन यहाँ पर राइट क्लिक करो, कॉपी एंड देन यहाँ पर कॉपी सेलेक्टर। और ये कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा फील्ड 5 करके। क्लियर। तो अब गाइस ये आपके ऊपर नहीं, ये तो बेसिकली जो बैकएंड पर CSS पार्ट है ये उसका पार्ट है, तो आपको बस सेलेक्टर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आपकी जो एनहेंस कन्वर्जन है वो सेटअप हो जाएगी। क्लियर, और इसको अब आप सेव कर दो। क्लियर, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, मैनुअल आ रहा है, देन उसके नीचे कोड वाला पार्ट है, पर कोड वाला पार्ट गाइस जब आपको कोडिंग की नॉलेज हो तभी आप उसमें जाना। ऑटोमेटिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ये सारे गूगल एड्स अकाउंट में अभी तक ये इनरोल मतलब अगर हम बात करें कि रोल आउट नहीं हुआ है, तो बेटर ये है कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करो। इसमें आपको ज़्यादा कोड्स वाले भी पार्ट नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल पार्ट भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। गूगल ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे रखा है, तो जो गूगल की ऑफिशियल गाइडलाइंस होती हैं आप मेक श्योर कि उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करो और स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपका ये जो पार्ट है ये सेटअप हो जाएगा। इसको सेव कर दो। ऑलराइट, सेव करने के बाद आप फाइनली इसको भी आप सेव कर दो। गाइस यहाँ तक क्या हुआ कि आपकी जो इनहेंस कन्वर्जन है वो सेटअप हो चुकी है एंड देन फाइनली इसको आप सबमिट कर दो। क्लियर, एंड देन कंटिन्यू। एंड जो हम यहाँ पर थे इसको भी हमने फाइनली सेटअप कर दिया है। राइट गाइस, तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अब क्या होगा कि कुछ टाइम तक ये रिव्यू में रहेगा एंड देन फाइनली नेक्स्ट टाइम से जब यूज़र आएगा आपके लैंडिंग पेज पर, आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वहाँ पर अपनी डिटेल्स शेयर करेगा, तो अब जो आपकी इवेंट सेटअप हो रहा था, इवेंट फायर हो रहा था, उसके साथ साथ अब आपकी ये वाली वैल्यू भी ट्रांसफ़र होगी। तो गाइस आई होप अब आपको समझ में आया हो कि एनहांस कन्वर्जन्स को कैसे सेटअप करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कुछ अगर आपको लगता है डाउट है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो।